पूरी दुनिया में भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ किसी के कत्ल करने पर भी सजाए मौत नहीं सुनाई जाती। लेकिन दुनिया में एक कंट्री ऐसी है यमन नाम की, जहाँ अगर एक बच्चा छोटा सा क्राइम कर देना उसको सजाए मौत के घाट उतार दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह तो कांपेगी, दिमाग भी हिल जाएगा। तो केरल में एक फैमिली थी जिस फैमिली से एक लड़की डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, जिसका नाम था निमिषा प्रिय। पढ़ाई की उसने केरल से, देखते देखते शादी हो गई। उसके पति का नाम टॉनी थॉमस था। देखते देखते 2 बच्चे भी हो गए। अचानक से एक कॉल आता है यमन कंट्री से नर्स के लिए। लेकिन वहीं उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि ठीक है, चलते हैं और अपनी जो हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो हमारी थोड़ी ठीक भी हो जाएगी। तो दोनों का डिसीज़न एक ही था, तो वो यमन कंट्री शिफ्ट हो गए। जब वो वहाँ काम करने लगी, जॉब करने लगी हॉस्पिटल में, सब कुछ सही चल रहा था। 1.5 साल हो गया। तो अचानक से उसके पति जो थॉमस है, उनने मनीषा से बोला कि तुम्हारा तो सही है, तुम करो, लेकिन मुझे मेरी फैमिली के पास केरल वापस जाना है। तो 2014 में वो अपनी फैमिली के पास अपने बच्चों को लेके वापस आ गई। अब यमन में मनीषा अकेली थी, उसका सही चल रहा था, लेकिन उसने सोचा कि इससे कुछ काम नहीं चलेगा, क्यों ना मैं क्लिनिक खोल लूँ। लेकिन क्लिनिक के लिए एक पार्टनरशिप चाहिए, पैसे भी चाहिए। तो वहीं जो हॉस्पिटल में काम करती थी मनीषा, वहाँ पे उनका एक दोस्त बना था हनन नाम का। तो उनने उनसे बोला कि मेरे को क्लिनिक खोलना है, तो तुम मेरी मदद करोगे? तो हनन ने बोला ओके ठीक है, लेकिन 50-50 पार्टनरशिप होनी चाहिए। जितनी हकदार तुम होंगी उस क्लिनिक की, उतना ही मैं हूँगा। जितना प्रॉफिट तुम लोगी उतना भी मैं भी लूँगा। तो मनीषा रेडी हो गई। ओके, तो दोनों का 50-50 पार्टनरशिप उस क्लिनिक में लग गया। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि मनीषा सिटीज़नशिप नहीं थी, मनीषा को वहाँ की यमन की सिटीज़नशिप नहीं थी, क्योंकि नागरिक ही नहीं थी वहाँ की वो। लेकिन हनन था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मनीषा सोच रही थी पैसे तो मेरे पूरे जा रहे हैं, लेकिन मेरी सिटीज़नशिप नहीं है, तो फिर मेरे को तो लॉस ही है। अगर इसको मैं लगा दूँगा तो ये तो एंड में पूरा क्लिनिक इसका ही हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम मनीषा जो है, निमिषा जो है, उन्होंने अपने पति से शेयर की। तो उनके जो पति हैं, वहाँ पे यमन में उनके एक दोस्त थे तलत मेहदी नाम से। उनने ये शेयर की उनसे कि क्यों ना तुम सिर्फ कागज़ पे मेरी पत्नी से शादी कर लो, ताकि वो क्लिनिक खोले, क्योंकि वो सिटीज़नशिप उसके पास है नहीं। तो जो तलत मेहदी थे वो रेडी हो गई, लेकिन उसके बदले उन्हें पैसे चाहिए थे। अब क्या है, जो थॉमस थे वो रेडी हो गए कि ठीक है, उसके बदले हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन तुम मेरी वाइफ से कागज़ पे शादी कर लो, जिससे वो दिखा सके कि हाँ ये नागरिक है यहाँ की। तो सब कुछ एंड में सही हो गया, क्योंकि ये जो आइडिया था कागज़ पे शादी करने का, वो हनन ने दिया था उसे। तो पूरा जो उसका श्रेय जाता है था, वो मनीषा उसको धन्यवाद देती है बहुत। तो जब तलत मेहंदी हैं, वो बाद में देखते हैं कि क्लिनिक जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, तो उनकी डिमांड और बढ़ गई, वो और पैसे मांगने लगे। तो चूँकि 50% पार्टनरशिप हनन की थी और 50 निमिषा की थी, तो वो फिर क्या है ना, जो तलत मेहंदी थे वो अपना हक जताने लगे, जबकि वो वाइफ भी नहीं थी उनकी, सिर्फ कागज़ पे थी दिखाने के लिए। वो जहाँ भी जाते पब्लिकली वो बताते कि ये मेरी रियल वाइफ है, ये मेरी असली वाइफ है, और वो बर्ताव करने लगे, हस्बैंड जैसा बर्ताव करने लगे। तो इन्हीं बीच क्या हुआ, सिविल वॉर छिड़ गई। अब जो क्लिनिक था वो डाउन में आ गया। अब मनीषा ने सोचा कि मेरे को इंडिया वापस जाना है। अब वो ट्रैवलिंग वहाँ की जाने का सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि सिविल वॉर छिड़ गई थी। तो इन्हीं बीच में एक दिन तलत मेहंदी और निमिषा में हाथापाई हो गई। वो उनसे पासपोर्ट मांग रही थी, लेकिन उन्हें देने से इनकार कर दिया। वो प्रॉपर अपना हस्बैंड जैसा हक जताने लगे।
तो मनीषा को चाटा वाटा मार दिया। तो निमिषा जो है वो पुलिस स्टेशन गई और उनके नाम एफआईआर दर्ज करा दी। चूँकि अब यमन जो कंट्री है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के रूल्स वुमेन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो तलत मेहंदी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। 1 महीने बाद जब वो निकल के आए जेल से, तो अब वो कोई अच्छे मूड में तो नहीं थे, वो पूरे बदला लेने की मंशा में थे। लेकिन फिर वो बीमार पड़ गए। जब उनको पता चला, निमिषा और हनन को पता चला कि वो वापस आ गए हैं जेल से, तो निमिषा ने हनन से बोला कि मुझे इंडिया वापस जाना है, मुझे अपने पति और बच्चों के पास वापस जाना है, लेकिन पासपोर्ट नहीं है मेरे पास। हनन ने पूछा पासपोर्ट कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि तलत मेहंदी जो अभी निकल के आए हैं उनके पास, तो वो दे नहीं रहे हैं। तो जो हनन है, उनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम उन्हें देखने चलते हैं। तो तभी मनीषा के दिमाग में आया कि ठीक है, देखने चलते हैं, और क्यों ना मैं नर्स भी हूँ, मैं उन्हें इंजेक्शन लगा दूँगी। 1-2 घंटे अगर बेहोश रहेंगे तो मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ के हम वापस आ जाएंगे, हमारा काम भी हो जाएगा। वो सिर्फ इस मंशा से वहाँ गए थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब जो तलत मेहंदी थे वो तो ऑलरेडी बीमार थे, उनको ऑलरेडी डोज दे रखा था डॉक्टर ने। अब ये हुआ कि निमिषा गई, उन्होंने ओवरडोज लगा दिया। उनने पासपोर्ट तो ले लिया, लेकर आ गए वो, लेकिन जो तलत मेहंदी थे वो हमेशा के लिए सोते रह गए। अब कुछ दिन बाद पुलिस ने जांच की, रूम में कैमरे लग रहे थे, तो जो हनन और निमिषा थे उनको देख लिया, उनको सरेंडर कर लिया पुलिस ने। उनसे पूछताछ की, तो पूछताछ में निमिषा जो है उन्होंने कहा हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, हमने कुछ नहीं किया है, वो मेरे पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, जबकि वो मेरे पति भी नहीं थे, सिर्फ कागज़ पे थे, और मेरा पासपोर्ट ले रखा था, मुझे मेरे देश वापस जाना है, तो मैंने सिर्फ उन्हें बेहोशी का 1-2 घंटे के लिए इंजेक्शन लगाया था, मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। लेकिन आपको पता है यमन का कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कत्ल करने के मामले में सीधा सजाए मौत सुना दी निमिषा को। अब चूंकि हनन जो है वो नागरिक थे वहाँ के, उनको उम्र कैद सज़ा दे दी, उनको मारा नहीं, उनको उम्र कैद सज़ा दे दी जेल में, और निमिषा को हत्या के मामले में उनको सज़ा सुना दी डायरेक्ट मारने के लिए। अब ये जो मनीषा का केस था वो पहले लोअर कोर्ट गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना तो सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले पे अड़ा रहा, उसने भी सजाए मौत सुना दी। अब बचा एक ही चीज़ जिससे निमिषा बच सकती थी, वो थे प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति। जब ये केस राष्ट्रपति पे गया तो राष्ट्रपति जी ने उनको भी यही बोल दिया सजाए मौत। तो अब निमिषा का बचने का कहीं रास्ता रहा नहीं। अब जब ये बात कि सजाए मौत मिनीषा को सुना दी गई है, ये बात जब केरल में उनकी फैमिली को पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जहाँ नया साल स्टार्ट होने वाला था, सबको खुशियाँ होने वाली थी कि नए साल में हम नई नई चीज़ें करेंगे, रिजोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, वहाँ उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि हमारी बेटी को या मेरी वाइफ को या मेरी मम्मी को सजाए मौत दूसरी कंट्री में सुना दी गई है। जब फैमिली को पता चला तो फैमिली बहुत रोने लगी। केरल में एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया गया, सेव निमिषा के नाम से। ये चीज़ जब उसकी फैमिली ने भारत सरकार को गुहार लगाई, मदद मांगने की रिक्वेस्ट की, वहाँ की जो सरकार है वहाँ से हमारी भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की, लेकिन मामला क्या है, जब वहाँ एक बार प्रेसिडेंट के पास मामला पहुँच जाए और प्रेसिडेंट मना कर दे तो ये केस दोबारा वहाँ नहीं सुनाया जा सकता। अब कोई उम्मीद नहीं बची, क्योंकि लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट तीनों ने मना कर दिया। तीनों का एक ही था कि सजाए मौत। अब निमिषा के पास 30 से भी कम दिन है। मुहिम चलाई जा रही है मिनीषा नाम से, सेव मनीषा। लेकिन अब ये जो पूरा जो केस है देखा जाए, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर मिनीषा को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तलत मेहंदी की वाइफ बचा सकती हैं। या तो वो सीधा माफ़ कर दें कोर्ट में जाके,
या उसके बदले पैसों की मांग कर ले। अब पैसों की मांग यमन कंट्री में ब्लड मनी बोला जाता है, या तो वो ब्लड मनी की मांग कर ले या वो सीधा सीधा माफ़ कर दे, तो सिर्फ और सिर्फ निमिषा बच सकती है। अब जो कम्युनिटी है वो जो सेव मनीषा सेव निमिषा के नाम से है, वो ये बोल रही है भारत सरकार को, अगर तलत मेहंदी की वाइफ अगर हमसे ब्लड मनी मांगे तो हम कितनी भी मांगेगी हम देने को रेडी हैं। हमारी पूरी कम्युनिटी फैमिली जितना बन सकता है हम देंगे, लेकिन हमारी जो बहन बेटी है वो हमारे देश वापस आ जाए। विदेशी मंत्रालय है वो पूरे परिवार को सहानुभूति दे रहा है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, हम वहाँ की सरकार से बात कर रहे हैं। कम्युनिटी ने बोला कि अगर ब्लड मनी उनकी वाइफ मांगती है कोर्ट में जाके तो हम कहीं से भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम देने को रेडी हैं। तो ये सुन के कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट कर देगी। अब देखा जाए एंड में मनीषा के पास 30 से भी कम दिन हैं। हम सब दुआ करते हैं कि वो अपनी कंट्री अपने हस्बैंड और बच्चों के पास वापस सही सलामत आ जाए। और जब तक के लिए देखते रहिए खबर एक्सपर्ट और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।